We are solving one more lead code problem. The name of problem is linked list component. इस क्वेश्चन में हमारे पास एक लिंक लिस्ट दे रखी है और एक एरे दे रखा है nums नाम का। और जो nums एरे है वो किसका सबसेट है? हमारे लिंक लिस्ट का सबसेट है। इस क्वेश्चन में बोला ये गया है कि आपको कनेक्टेड कंपोनेंट्स जो हैं जो आपस में कॉन्सिक्यूटिवली कनेक्टेड हैं उनको क्या करना है? रिटर्न करना है। ओके, तो अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं, ड्राई रन देखते हैं और इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बेटर अप्रोच से। सो गाइस, हम नीचे टेस्ट केस देख सकते हैं, जैसे कि एक टेस्ट केस दे रखा है जिसके अंदर लिंक लिस्ट जो है वो कंटेन कर रहा है 0 2 4 3 1 एंड नम्स के अंदर हमारी कौन कौन सी वैल्यू है? 3 2 4। सो इस क्वेश्चन को हम क्या करने जा रहे हैं? सॉल्व करने जा रहे हैं। सो मैं आपको पहले इसकी अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे आपको क्या इनिशियलाइज करना है। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है? इनिशियलाइज करना है एक टेम्प नाम का लिस्ट नोड जो क्या करेगा? हेड को स्टोर करके रखेगा, क्योंकि अगर हम हेड को ट्रेवर्स करेंगे तो हमारा हेड एक टाइम पे नल आ जाएगा, जो कि हमारी लिंक लिस्ट के केस में बहुत गलत माना जाता है। इसलिए हम उसको किस में स्टोर करा देंगे? एक टेम्प नाम के वेरिएबल में उसकी सारी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देंगे। फिर एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे जो टोटल नंबर्स बताएगा कि कितने कंपोनेंट्स आपस में कॉन्सिक्यूटिवली कनेक्टेड हैं। और थर्ड है इन कंपोनेंट नाम का, यानी कि ये एक बुलियन टाइप का डेटा टाइप बनाना है हमें, जो क्या करेगा? ये चेक करेगा कि नम्स के अंदर लिंक लिस्ट की वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये एक टेस्ट केस दे रखा है जिसके अंदर लिंक लिस्ट की वैल्यू 0 2 4 3 1 एंड 3 2 4। तो सबसे पहले लिंक लिस्ट को अब हम इस तरह से ट्रेवर्स करना चालू करते हैं। टेम्प डॉट वैल्यू, यानी सबसे पहले क्या आया? 0। देन हमने क्या करा? एक चेक नाम की एक मेथड बनाई जिसके अंदर क्या करा? 0 नम्स, यानी एक एरे को भेज दिया और जो हमारी लिंक की प्रेजेंट वैल्यू है उसको हमने इसके अंदर सेंड कर दिया। अब जो चेक नाम की मेथड जो होगी वो क्या करेगी? चेक करेगी कि ये वैल्यू हमारे नम्स के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर ये प्रेजेंट होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। So we can see in nums contain only 3 to 4, not 0. So 0 is not present inside the nums array, so it's written false or in component false. और उससे अब क्या होगा? हमारे अकाउंट में कोई चेंज नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे? मूव कर जाएंगे नेक्स्ट नोड की ओर, टेम्प 2। अब टेम्प 2 पे आए, वापस से चेक करा, अगर प्रेजेंट है, हाँ हमें दिख रहा है नम्स के अंदर हमारा 2 प्रेजेंट है। तो इन कंपोनेंट जो फॉल्स था, अब उसको हम क्या कर देंगे? टॉगल कर देंगे, उसको हम बनाएंगे ट्रू और काउंट को हम क्या कर देंगे? इंक्रीमेंट कर देंगे 1 के साथ। फिर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट नोड पे मूव करेंगे 4 पर। देन अगेन चेक करेंगे, प्रेजेंट है। इन कंपोनेंट हमारा पहले से 2 था, तो हमें काउंट में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपोनेंट जो हमारा ट्रू है, यानी कि ये आपस में कॉन्सिक्यूटिवली कनेक्ट होंगे। उसके बाद आया हमारा 3 कॉमन नम्स 2। इन कंपोनेंट भी 2 था, तो इसमें वापस अकाउंट में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? मूव कर जाएंगे 1 की ओर। अब 1 जो है हमारा क्या नम्स के अंदर प्रेजेंट है? नहीं। तो इस कंडीशन में इन कंपोनेंट को हम टॉगल कर देंगे फॉल्स, कि हमारा नम्स के अंदर ये वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो इसको फॉल्स बना दो और टेम्प को मूव करा देंगे नल की ओर। और एंड ऑफ द लिस्ट टेम्प अगर हमारा नल हुआ तो हम लूप से क्या कर जाएंगे? एग्जिस्ट कर जाएंगे और आउटपुट में हमारा काउंट की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। नाउ सी, अब हम कोड को देखते हैं कि अब कोड को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने एक बेस केस रखा, अगर नम्स की अगर लेंथ अगर 1 हुई तो उस कंडीशन में हमें रिटर्न 1 कर देना है। सेकेंड, हमने जैसे कि स्टेप 1 में इनिशियलाइज किया था टेम्प को, जिसके अंदर क्या कराया था? हेड की वैल्यू को स्टोर करा दिया था, हेड की लिस्ट को। ओके, फिर एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाया था जो 0 था, इनिशियलाइज करा था 0 के साथ। और इनका इस कंपोनेंट वाला जो पार्ट है मैंने जो एलिमेंट्स बनाया है जो क्या कर रहा है? फॉल्स को स्टोर करने का काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? लिंक लिस्ट पे क्या करेंगे? ट्रेवर्स करेंगे।
अब टाइम की वैल्यू जब तक नल नहीं हो जाती जब तक हमको क्या करना है, ट्रेवर्स करते जाना है। जैसे 0 1 2 3, अब 3 के बाद क्या है, नल। अब नल जैसे ही आएगा तो हम वैसी लूप से क्या कर जाएंगे, एडजस्ट कर जाएंगे। अब देखो, अब चेक करेंगे, सपोज एग्जाम्पल 1 को ही देखते हैं। अब हमें चेक करना है 0 को, और नम्स के अंदर वो प्रेजेंट है कि नहीं। 0 1 3, हाँ प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट है तो एज एलिमेंट जो फॉल्स था उसको क्या बना देंगे, ट्रू। तो काउंट को हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, हम ट्रू कर देंगे। ओके, अब ज़्यादा अगर चला, अब हम क्या करेंगे, टाइम डॉट नेक्स्ट कर जाएंगे, जैसा कि स्टेप्स 2 में देखा था। फिर 1 पर आए, फिर 1 को वापस से चेक करेंगे कि वो नम्स के अंदर प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। तो इस एलिमेंट जो हमारा था वो क्या हो गया था, ट्रू हो गया था। तो ट्रू को ऑब्जेक्ट क्या बना देगा, नॉट ऑपरेटर फॉल्स बना देगा, तो काउंट हमारा इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो उस केस में एल्स वाला पार्ट चलेगा। अब देखो, इधर से हमारा क्या आया था, ट्रू रिटर्न आया था। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से अब नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। टेम्प डॉट नेक्स्ट करा, टेम्प डॉट नेक्स्ट करा तो अब वैल्यू क्या हो गई, 2। अब 2 क्या प्रेजेंट है हमारे नम्स के अंदर। इसने देखा 2, चेक किया, नहीं, इसने आंसर दिया फॉल्स। इसने जैसे ही आंसर फॉल्स दिया तो अपने एलिमेंट की वैल्यू क्या कर दिया, फॉल्स में टॉगल कर दी। एक तरीके से ये बता रहा है कि हमारा जो कॉन्सिक्यूटिवली बस 0 1 ही कनेक्ट है। 2 जैसे ही आया तो वो हमारी जो कॉन्सिक्यूटिव थी वो क्या हो गई, लिंक टूट गई। अब जब वापस से फॉल्स हो गई, अब हम मूव कर गए 3 की ओर। 3 की ओर जैसे ही मूव करे तो हमारा टाइम 3 को चेक करेंगे, हाँ वही प्रेजेंट है। तो एज एलिमेंट की जो कंडीशन थी, जो फॉल्स हो गई थी, उसको हमने वापस से कर दिया, नॉट ऑपरेटर की हेल्प से क्या कर दिया, वो ट्रू बना दिया और काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा दिया, और एज एलिमेंट की वैल्यू क्या कर दी, ट्रू। फिर टाइम डॉट नेक्स्ट करा, अब 3 के बाद क्या, नल। अब नल है तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। देन हम इधर से क्या करेंगे, टोटल वैल्यू को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे काउंट की। ओके गाइस, और हमने जो चेक नाम का जो मेथड बनाया था, अब उसको हम देख लेते हैं क्या काम कर रहा है वो। तो ये एक बुलियन टाइप की मेथड है जो क्या कर रही है, वो ये चेक कर रही है कि जो भी वैल्यू है वो नम्स के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। ये फॉर ईच लूप हमने यहाँ पे यूज किया है, आप अपना नॉर्मल लूप जो होता है वो भी यूज कर सकते हो। ओके, और हमने जो वैल्यू आई है, आई की वैल्यू क्या करेगी, एक एक करके वैल्यू को चेक करती है। अगर वो हमारी इनपुट वैल्यू से मैच करती है, मतलब जो भी जहाँ से हमने सेंड किया है टाइम डॉट वैल्यू करके, उससे मैच करेगी। अगर वो मैच करती है हमारे नम्स की किसी भी वैल्यू के साथ, तो उस कंडीशन में ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न करेंगे फॉल्स। सो गाइस, ये छोटा सा सॉल्यूशन था, आप देख सकते हैं। और ये 100% क्या है, सॉल्यूशन सक्सेसफुली सबमिटेड है। आप भी ये इसको धीरे धीरे सीख सकते हैं। मेरे को भी आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के केसेस में मेरे को भी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मैंने ट्राई किया और अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए से। और इस कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो big ऑफ n मल्टीप्लाई बाय m होगी। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब मी एंड लाइक मी एंड सपोर्ट्स मी।